क्या भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की अनुमति चाहिए? हाल ही में एक खबर ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया। अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की छूट दी ताकि भारत रूसी तेल खरीद सके, लेकिन इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने एक बहुत मजबूत बयान दिया। भारत ने साफ कहा, भारत को किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है, अमेरिका ने ये छूट क्यों दी? भारत इतना खुलकर जवाब क्यों दे रहा है? और क्या ये मामला भारत अमेरिका संबंधों में नई टकराव की शुरुआत है? आज हम इस पूरी कहानी को गहराई से समझेंगे। मार्च 2026 में दुनिया का तेल बाजार अचानक संकट में आ गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में तनाव की वजह से वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा पैदा हो गया। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इस तनाव की वजह से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने एक अस्थायी फैसला लिया। अमेरिकी ट्रेजरी ने 30 दिनों का एक विशेष वेवर जारी किया, जिससे भारत को उन रूसी तेल शिपमेंट्स को खरीदने की अनुमति मिली जो पहले से समुद्र में फंसे हुए थे। अमेरिका का उद्देश्य था वैश्विक तेल सप्लाई को स्थिर रखना, तेल की कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकना। लेकिन इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह नैरेटिव बनने लगा कि अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है। भारत सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सरकारी अधिकारियों ने साफ कहा, भारत ने कभी भी किसी देश से तेल खरीदने के लिए अनुमति पर निर्भर नहीं किया। भारत का कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय हित का मामला है। भारत तेल वहीं से खरीदेगा जहां से सस्ता और उपलब्ध होगा। असल में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल बाहर से आयात करता है। इसलिए भारत के लिए तेल सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत आखिर रूस से इतना तेल क्यों खरीद रहा है? इसकी शुरुआत हुई 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए तो रूस ने अपना तेल भारी छूट पर बेचना शुरू किया। भारत ने इस अवसर का फायदा उठाया। 2021 में भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 3% थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत रोजाना 15 से 20 लाख बैरल तक रूसी तेल खरीद रहा है। इससे भारत को दो बड़े फायदे मिले, एक सस्ता तेल, दो ऊर्जा सुरक्षा। और यही वजह है कि भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद अपनी नीति नहीं बदली। अमेरिका और यूरोप रूस पर आर्थिक दबाव डालना चाहते हैं ताकि रूस की युद्ध क्षमता कमजोर हो, लेकिन भारत जैसे बड़े देश जब रूस से तेल खरीदते हैं तो रूस को बड़ी आर्थिक मदद मिलती है। इसी कारण अमेरिका में कई राजनेताओं ने इस वेवर का विरोध किया। कुछ अमेरिकी सांसदों ने कहा कि यह फैसला रूस को आर्थिक फायदा पहुंचाता है। 2025 में तो अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया था, क्योंकि भारत रूसी तेल खरीद रहा था। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और कूटनीति में तनाव बढ़ गया। दिलचस्प बात यह है कि भारत एक ही समय में अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी कर रहा है और रूस के साथ ऊर्जा व्यापार भी बढ़ा रहा है। इससे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी भारत किसी एक ब्लॉक के साथ पूरी तरह जुड़ने के बजाय अपना स्वतंत्र रास्ता चुनना चाहता है। भारत का लक्ष्य साफ है, सस्ती ऊर्जा, आर्थिक विकास और विश्वव्यापी शक्ति बनना। तो पूरी कहानी का सार ये है, अमेरिका ने भारत को 30 दिन की छूट दी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि यह अनुमति नहीं थी। भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया है, भारत अपनी ऊर्जा नीति खुद तय करेगा। लेकिन आने वाले समय में एक बड़ा सवाल रहेगा, क्या यह मामला भारत और अमेरिका के रिश्तों में नई दूरी पैदा करेगा, या फिर यह सिर्फ वैश्विक तेल राजनीति का एक छोटा अध्याय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।